भगवद गीता के 15वें अध्याय के बाद आइए शुरू करते हैं 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के दो तरह के रूपों के बारे में बताया है। एक है दैवीय संपदा वाले और दूसरे हैं आसुरी संपदा वाले, अर्थात एक आत्मा जो दैवीय गुणों को धारण करती है और दूसरी जो इसके विपरीत आसुरी गुणों को धारण कर लेती है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में समझा जा सकता है। जब मनुष्य के मन में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान रह जाता है तो उसमें अपने आप दैवीय गुण उभरने लगते हैं, यानी उसकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है और ऊपर के चक्रों की ओर जाने लग जाती है। भगवान यहाँ उन्हीं लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। जब मनुष्य संसार से ना जुड़कर खुद के साथ जुड़ने लगे तो उसे ही दैवीय संपदा कहा जाता है। खुद के साथ जुड़ना अर्थात स्व के भाव में टिकना, आत्मा के भाव में टिकना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे मनुष्यों के कुछ लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। जैसे पहला लक्षण है अभय हो जाना, यानी जब मनुष्य इस बात का अनुभव कर लेता है कि वो अविनाशी परमात्मा का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, तो फिर डर किस बात का है। ये भाव उसे बेखौफ बना देता है, जिस वजह से वो बिना किसी डर के खुलकर जीवन जीने लग जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर मनुष्य का इस शरीर, परिवार और संसार से मोह खत्म हो जाता है। मोह ना रह जाने से उसके मन में मरने का डर और अपने परिवार और संपत्ति के प्रति जो लगाव होता है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो अभय हो जाता है, यानी डर से बहुत ऊपर उठ जाता है। दैवीय संपदा का दूसरा लक्षण है चित्त की शुद्धता होना, यानी मन का शुद्ध और पवित्र हो जाना। जब संसार से राग हटकर भगवान से अनुराग हो जाए तो उसे मन की शुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य का विचार, भाव, लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना हो तब मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि संसार की नाशवान चीज़ों को पाने की इच्छा ही मन में लोभ, मोह, छल, कपट, राग, द्वेष आदि को जन्म देती है, जिससे मन मैला होने लगता है। इसलिए भगवान निष्काम कर्म की बात कहते आए हैं, ताकि मनुष्य की चित्त की सफाई होती रहे और नए कर्मफल ना ही बने। तीसरा लक्षण है लगातार अपने आत्म भाव में टिके रहना और प्रकृति, पुरुष के बारे में सत्य जानने की रुचि होना। चौथा है दान का भाव होना, यानी ऐसे मनुष्यों में धन दौलत को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने के बजाय उसे भलाई के लिए दूसरों के साथ बांटने का भाव होता है। लेकिन अक्सर होता ये है कि स्वार्थ और लालच के कारण मनुष्य में सिर्फ लेने का भाव होता है। ये आसुरी संपदा का लक्षण है। आसुरी संपदा यानी संसार की ओर आकर्षण होना, उसकी चीज़ों को भोगने की कामना होना। इसमें मनुष्य की एनर्जी नीचे के चक्रों में जाने लगती है। देने का भाव मनुष्य को दैवीय गुण देता है, क्योंकि दान का भाव मनुष्य के दिल को खोलता है, उसे बड़ा करता है और खुला हुआ दिल ही उसे परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए मंदिरों में जब भी हम देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं तो उनके हाथों की मुद्रा हमेशा देने वाली होती है, ना कि लेने वाली। इसलिए वे देव और देवी कहलाते हैं। पांचवा लक्षण है इंद्रियों पर काबू हो जाना। ऐसे मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होते, क्योंकि उनमें संसार के भोगों को भोगने की कामना ही नहीं होती। वो जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार आदि भी करते हैं, लेकिन उनमें सांसारिक भोगों और चीज़ों को इकट्ठा करने की कामना नहीं होती। जब मनुष्य इंद्रियों का गुलाम ना होकर उसका मालिक बन जाता है तो उससे गलत कर्म भी नहीं होते हैं। उसमें यज्ञ करने का भाव आ जाता है, यानी जो निजी स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर सबके हित के लिए कर्म करता हो। अगला लक्षण है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है लगातार अपने आप को जानने का भाव होना कि मैं असल में कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। तप साधना का ही एक रूप है, जिसमें अपनी एनर्जी को संसार में बर्बाद करने के बजाय बचाने की कोशिश की जाती है,
ताकि उसे परमात्मा को पाने की साधना में लगाया जा सके। आगे भगवान कुछ और गुण के बारे में भी बताते हैं, जैसे अहिंसा का भाव होना, यानी शरीर, मन, वाणी या भाव से किसी का भी बुरा न करना या चाहना, उसे अहिंसा कहते हैं। सच बोलना, यानी अपने स्वार्थ और अभिमान के लिए चीज़ों को घटा बढ़ाकर ना बोलना, बल्कि जो जैसा है उसे सटीक वैसा ही बोलना। परमात्मा परम सत्य है, इसीलिए जो सत्य को जानना चाहता है उसके मन, वाणी, शरीर से ऐसे ही कर्म होते हैं जिनमें सिर्फ सच भरा होता है। और गीता का एक ही सार है कि सत्य ये है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। खुद को शरीर मानकर सोच विचार करना, बोलना और कर्म करना ये झूठ है। इसीलिए कहा जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्रोध ना करना, अक्सर मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए या खुद को बड़ा दिखाने के लिए गुस्से का सहारा लेता है और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा या समभाव में आना होगा, क्योंकि इच्छा पूरी ना होने पर ही मनुष्य को गुस्सा आता है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। आसक्ति से मुक्त होना, मोह वो विकार है जो कई और विकारों को जन्म देता है। मोह के कारण ही मैं, मेरा और भेदभाव खड़ा होता है और मोह ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। मोह के कारण ही मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरा इस चीज के बिना, इस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और उस चीज या व्यक्ति से लगाव के कारण ही मनुष्य भय में रहता है और उसका आचरण और कर्तव्य भ्रष्ट होने लगते हैं। त्याग का भाव होना, त्याग की भावना मनुष्य में देने की भाव को जगाती है। त्याग के भाव से ही मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं, अभिमान आदि का भी त्याग कर सकता है। बिना त्याग के तपस्या या साधना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक मन में चीजों को, संसार के लोगों को, संसार को छोड़ने का भाव नहीं आएगा, तब तक परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। अगला लक्षण है शांति। संसार के साथ रिश्ता जोड़ने से राग, द्वेष का भाव आ जाता है, जो मन में हलचल पैदा करता है। लेकिन जब इस बात का आभास हो जाए कि बाहर की परिस्थिति कुछ समय के लिए ही है, जो बदल ही जाएगी, तो इससे मन शांत होने लगता है। जैसे कस्तूरी मृग यानी हिरण की मिसाल दी जाती है कि कस्तूरी की सुगंध उसके स्वयं की नाभि से आ रही होती है, मगर वो उस गंध को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकता फिरता रहता है। ठीक इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि शांति आत्मा का स्वधर्म है, न कि आत्मा को बाहरी शोर चाहिए और न ही मन के अंदर के विचारों का शोर चाहिए, जबकि खुद में टिक जाना ही मन के विचारों को कम कर देता है और यही असली शांति का अनुभव कराता है। निंदा ना करना, ऐसे मनुष्य में किसी की बुराई या उसमें कमी ना निकालने का गुण होता है। मनुष्य अक्सर खुद को बड़ा करने के लिए दूसरों में कमी निकालकर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दैवीय संपदा वाले दूसरों में भी परमात्मा के अंश को ही देखते हैं, इसलिए वे सिर्फ उनकी अच्छाई देखते हैं। दूसरों पर दया करना, ऐसे मनुष्यों में दूसरों का दुख महसूस करने की संवेदनशीलता होती है और वे दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए भी आगे आते हैं। कोमलता, जब मन में परमात्मा को पाने का भाव आ जाए तो मन निष्कपट हो जाता है और निष्कपट मन बच्चे के मन की तरह कोमल हो जाता है। लज्जा, ऐसे मनुष्यों में बड़े छोटों का लिहाज और सम्मान करने की समझ होती है। उसमें शर्म और लज्जा का भाव भी होता है, क्योंकि बेशर्मी ऐसी चीज है जो मनुष्य से घृणित कर्म भी करवा देती है। व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना, दैवीय संपदा वाले हर काम सोच समझकर सावधानी से करते हैं। इनमें उतावलापन नहीं होता। शांति से सोचे समझे गए तरीके से काम करने से काम ठीक होता है, जिससे मन में हलचल या चिंता नहीं होती। ऐसे मनुष्य बेकार के विचारों से बचते हैं और बेकार में समय बर्बाद नहीं करते। क्षमा का भाव होना, दैवीय मनुष्यों में क्षमा का भाव होता है, क्योंकि अगर मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता तो उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा, उसका दिल खुल नहीं पाएगा, बल्कि वो संकुचित
और छोटा ही रह जाएगा। तेज यानी मनुष्य की जो एनर्जी है वो कैसी है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि तेज होती है, उनका स्वभाव और व्यवहार शांत होता है, जिसमें सबके लिए समभाव, सम्मान, सौम्यता और प्रेम होता है। इन मनुष्य का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इनके सामने आने वाले मनुष्य के मन में अपने आप अच्छे भाव उठने लगते हैं। उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा बुद्ध। धैर्य किसी भी अच्छे या बुरे वक्त में विचलित ना होकर अपनी स्थिति को संभाले रखना ही धैर्य होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसमें सब्र की कमी होती है, और जिस चीज में सब्र नहीं, धैर्य नहीं, वो कभी टिक नहीं सकती, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर काम को बिगाड़ा ही जाता है। शरीर की शुद्धि शरीर को अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि बाहर की साफ सफाई का असर मन पर पड़ता है, यानी आपके माहौल का असर आपके मन पर पड़ता है। और ठीक ऐसे ही मन की सफाई होने से अपने आप फैली हुई गंदगी नहीं सुहाती। मन की शुद्धि का मतलब अपने विचारों को शुद्ध रखना है, यानी जलन, लालच, छल, कपट आदि विकारों को दूर करना। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ये शरीर एक मंदिर की तरह है और इसमें रहने वाली आत्मा एक देवता है। इस प्रकार का भाव रखने से ही शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि भी आ जाती है। किसी से भी वैर का भाव ना होना। सबके साथ समान भाव रखने से भेदभाव का भाव खत्म हो जाता है। मैं, मेरा और पराया का भाव खत्म हो जाता है, जो मन को शुद्ध करने का काम करता है। मान को ना चाहना। पैसा, बुद्धि, काबिलियत आदि को लेकर मान चाहना अहंकार को जन्म देता है कि मैं बड़ा हूँ, बेहतर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इसलिए इससे बचना चाहिए। और वैसे भी अगर हम मान सम्मान की चाह रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे अपमान भी मिलेगा। इसलिए इससे बेहतर है कि स्व को मान देना, अपने को आत्मा मानकर परमात्मा की रचना या संतान मारकर चलना। अब श्री कृष्ण भगवान आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। पाखंड, इसमें मनुष्य अक्सर अपना असली चेहरा छुपाकर ढोंग और पाखंड करता है, यानी असलियत छुपाकर भला बनने का नाटक करता है। घमंड, खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, अपने धन, परिवार, ज्ञान आदि को लेकर घमंड करना। घमंड मनुष्य को सच देखने नहीं देता, क्योंकि वो अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ जाता है। वो भूल जाता है कि उसे जो भी विशेषताएं और गुण मिले हैं वो परमात्मा की शक्ति से मिले हैं, उसका अपना तो कुछ भी नहीं है। अभिमान, ये घमंड का ही एक रूप है, यानी जो चीज मनुष्य के पास है उसका अभिमान करना। इसमें मैं का भाव बहुत बड़ा होता है। मैं यानी कि मैंने ही किया, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। अभिमान एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को अकेला कर देता है। क्रोध, जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है। उसे तब भी गुस्सा आता है जब कोई उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर कोई काम करता है। मनुष्य को ये समझने की जरूरत है कि उसकी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इच्छाओं को त्यागने की बात भगवान बार बार कहते आए हैं। जब इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। कठोर वाणी, जब मन में हलचल हो, गुस्सा हो, तो मनुष्य अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। कहते हैं ना कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, और जैसे ही ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में किस तरह का सामान रखा है। मन में जिस तरह के विचार चलते हैं उसी तरह के बोल मुंह से निकलते हैं। अज्ञान, अज्ञान का मतलब है सच के बारे में पता ना होना और संसार के भ्रम में जीते रहना, यानी जानवरों की तरह खाने, सोने और भोगने में लगे रहना। जब मनुष्य को ये पता नहीं होता कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, तो उसकी सारी इच्छाएं, सोच विचार और कर्म सभी शरीर के हिसाब से होते हैं। इसलिए इकट्ठा करने की भावना, काम, क्रोध, लोभ, वासना, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, ये सब आसुरी अवगुण उसमें समाने लग जाते हैं, और यही अज्ञान है
और यही दुख का कारण है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जीवन जीने के लिए धन, घर आदि बहुत ज़रूरी हैं और दैवीय संपदा वाले मनुष्य भी धन कमाते हैं, लेकिन उनमें और आसुरी संपदा वालों में फ़र्क है उनके भाव और मकसद का। यानी आसुरी संपदा वाले मैं और मेरा के लिए जीते हैं और दैवीय संपदा वाले परमात्मा को पाने की चाह में जीते हैं और इन वासनाओं और विकारों में उलझते नहीं हैं। वो चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं रहते, बल्कि उन्होंने जो कमाया या पाया उसे दूसरों के साथ बांटने का भाव रखते हैं और इसलिए दैवीय संपदा वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते, क्योंकि जो देता है, जो बांटता है, वो कभी भी खाली नहीं होता। आसुरी संपदा वाले मनुष्य खुद को सबसे बड़ा मानते हैं। इनमें धन और मान का नशा होता है। अज्ञान मनुष्य में अहंकार को जन्म देता है और ये लोग सिर्फ दिखावे और नाम पाने के लिए, नाम मात्र के लिए पूजा, दान आदि करते हैं, लेकिन इनकी भगवान या शास्त्रों में कोई भक्ति या विश्वास नहीं होता, ना वो इन्हें मानते हैं। इसलिए वो शास्त्रों के विपरीत जाकर वो कर्म करते हैं जो उनका मन कहता है। जितना भी इनका मानना या भक्ति आदि होती है, वो केवल दिखावे के लिए होती है। इसलिए भगवान ने पहले भी कहा है कि पाखंड आसुरी संपदा है। ऐसे मनुष्यों का अगला जन्म भी आसुरी लक्षणों के साथ ही होता है, यानी उनमें घमंड, दिखावा, गुस्सा, लालच आदि भरा होता है। फिर उनके कर्म भी इनके अनुसार ही होते हैं। ये संस्कार बार बार उस गलत कर्म करवाते हैं। इसलिए मनुष्य को खुद ही कोशिश करके इस जाल से निकलना होगा। मनुष्य का जीवन वो मौका है जो भगवान मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए देते हैं, लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है कि इसका गलत इस्तेमाल कर खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 रास्ते हैं जिन पर चलकर मनुष्य अंत में खुद का विनाश कर लेता है। वो है वासना, क्रोध और लोभ। जो इनसे मुक्त हो जाता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और आस्था के साथ शास्त्रों के अनुसार कर्म करना होता है। इस अध्याय के द्वारा श्री कृष्ण ये भी सिखाना चाहते हैं कि हर मनुष्य को खुद को एनालाइज करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कितने पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद विवेक और समझ के साथ उन्हें सुधारना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य के मन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स चलते ही रहते हैं। इसलिए इन्हें पहले बैलेंस करना होगा और उसके बाद पॉजिटिव गुणों को बढ़ाना होगा। बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स भी ज़रूर आएंगे, जिन्हें आपको खुद कोशिश करके हटाना होगा। जैसे घर को साफ रखने के लिए रोज़ झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही मन की सफाई लगातार करते रहना भी ज़रूरी है। मन की सफाई मेडिटेशन, भगवान का नाम लेकर, शास्त्रों को पढ़कर की जा सकती है। ये सब करने के लिए मनुष्य को खुद के प्रति सच्चा होना होगा, तभी वो जान सकता है कि उसके विचार और कर्म उसके आत्म विकास या सेल्फ डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं।